मेरी एक कविता स्वास्तिक। सु और अस्थि दो शब्द निकलकर आता है जब इस स्वास्तिक शब्द को तोड़ा जाता है। सु और अस्थि दो शब्द निकलकर आता है जब इस स्वास्तिक शब्द को तोड़ा जाता है। सु अर्थात शुभ, अस्थि अर्थात होना, शुभ होना स्वास्तिक का सही अर्थ बन जाता है। ये चारों दिशाओं से शुभ और मंगल चीजों को अपनी ओर ले आता है। ये चारों दिशाओं से शुभ और मंगल चीजों को अपनी ओर ले आता है। सही तरीके से बनाया स्वास्तिक ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा को हमारे करीब ले आता है, मगर गलत तरीके से बनाया स्वास्तिक ढेर सारी समस्या पैदा कर जाता है। कि स्वास्तिक की रेखाएं और कोड सही बनाना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। कि स्वास्तिक की रेखाएं और कोड सही बनाना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। लाल और पीले रंग से बनाया स्वास्तिक ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। लाल रंग व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्तर को जल्द ही प्रभावित कर जाता है और बिना स्वास्तिक बनाए कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं हो पाता है। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना फलदायी माना जाता है। कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा में भी इसके इस्तेमाल का प्रमाण मिल जाता है। वैदिक सभ्यता भी इससे दूर नहीं रह पाया है और बौद्ध धर्म में इसे समृद्धि और सौभाग्य का आध्यात्मिक रूप माना जाता है। पारसी धर्म के पवित्र ग्रंथ जैद अवेस्ता में इस चिन्ह को सूर्य की उपासना का प्रतीक जाना जाता है और जैन धर्म के 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। जब इतने धर्मों ने स्वास्तिक को पवित्र माना तो फिर आप सबको भी इसे सही तरीके से बनाना सीखकर इसका लाभ क्यों नहीं पाना है, इसका लाभ क्यों नहीं पाना है। थैंक यू सो मच, आप सब ने मेरी कविता को सुना। इस कविता को लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि जब भी हम स्वास्तिक को बनाते हैं तो उसे हमेशा इस तरह से बनाते हैं, जबकि ये गलत तरीका है। स्वास्तिक इस तरह नहीं बनाया जाता। स्वास्तिक बनाने का सही तरीका ये है, कई धर्मों में स्वास्तिक का वर्णन है। मैंने इस कविता में आप सबको बताया कि बौद्ध, जैन, पारसी ऐसे बहुत से धर्म हैं जो स्वास्तिक को मानते हैं। तो स्वास्तिक अगर आप जब भी बनाएं उसका सबसे अच्छा अगर असर आपको चाहिए तो मुख्य द्वार के चौखट के दोनों तरफ स्वास्तिक को बनाएं कुमकुम और हल्दी का इस्तेमाल करके, और सेंटर में चावल, गेहूं या फूल रखकर उसके ऊपर आप दिया रख सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और ये रोज़ तो हमारे लिए संभव नहीं है ये करना, लेकिन तब ज़रूर करिए जब आप अपने घर में पूजा पाठ रखते हो या फिर कोई फेस्टिवल है, तो ऐसे वक्त आप ये ज़रूर कर सकते हो। तो उम्मीद है कि मेरी ये कविता आप सबको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसकी बातें सुनते रहिएगा। किसकी? इसकी।